नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई शुरुआत। आज शादी की पहली सालगिरह है। सुबह से मुस्कुराहट होठों पर आ रही है। क्या खास किया होगा अमन ने? डिनर प्लान किया होगा, शॉपिंग भी कराएंगे। मुझे क्या गिफ्ट देंगे? सोचकर बड़ी सी मुस्कुराहट रीता के चेहरे पर आ गई। साइका के साथ मिलकर फटाफट सारा काम निपटाया। उसके जाते ही चेंज किया और पार्लर चली गई। लौटकर घर आई। अपने खिले चेहरे को देखकर खुद ही मुग्ध हो गई। टाइम देखा, कुछ देर की नींद निकाली जा सकती है सोचकर आराम से सो गई। एक शानदार नींद लेकर उठी। खाने के लिए पिज्जा की तैयारी सुबह ही कर ली थी। पिज्जा बेक होने के लिए गैस पर रखा ही था कि डोरबेल बज उठी। हॉल से देखा तो अमन खड़े थे। फटाफट दरवाजा खोला। उसका खिला चेहरा देखकर अमन की आंखें शरारत से चमकने लगी। रीता हंसते हुए बोली, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, पहले मुझे आज का प्रोग्राम बताओ। बताता हूँ, पहले कुछ पेट पूजा तो करा दो यार। सब तैयार है, 2 मिनट में लाती हूँ। पिज्जा खाकर कॉफी भी पी ली। रीता इंतजार में थी कि अमन अब कुछ बोलेगा, पर वो आराम से टीवी देखने में व्यस्त था। रीता मायूस होने लगी। इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया, पर अमन को कोई फर्क नहीं। सामने चुटकी की आवाज़ सुनकर चौंकी तो देखा सामने अमन थे। जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर हम बाहर करेंगे। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, उम्मीद है तुम्हें फिट होगी। एक पैकेट रीता के हाथ में पकड़ाते हुए अमन तैयार होने चले गए। ड्रेस बहुत सुंदर स्लिम फिट थी। रीता के ऊपर खिल गई। अपने आप को देखकर रीता मुस्कुरा उठी। इतने में ही अमन आया। कुछ पल तो एकटक देखता रहा, फिर बोला, तुम वादा करो हमेशा ऐसी ही रहोगी। हाँ हाँ, अब चलें। दोनों ने एक साथ बढ़िया समय बिताया। एक दूसरे की पसंद का खाना खाया, आइसक्रीम खाई। घूमते घूमते थक गए तब घर आए। अपनी शादी का एल्बम देखा और सो गए। ऐसे ही प्यार भरे दिन बीतते जा रहे थे। अचानक रीता का जी खराब होने लगा। उबकाइयाँ आनी शुरू हो गईं। मम्मी और सासू माँ को बताया तो वो दोनों खुशी से उछल पड़ी। सासू माँ तो तुरंत रिजर्वेशन करा के आ भी गईं। डॉक्टर को दिखाया गया। खबर पक्की होने के बाद तो नसीहतों की लिस्ट थमा दी गई। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। उन आदेशों में भी छुपा प्यार था जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। शुरुआत के दिन कुछ परेशानी भरे होते हैं। पहला अनुभव होने के कारण समझ में भी नहीं आता। ये समय रीता की मम्मी और सासू माँ ने बड़ी कुशलता से निकाल दिया। समय के साथ साथ रीता बेडौल सी होती जा रही थी, जो कि स्वाभाविक ही है। अमन बार बार पूछता, तुम पहले जैसी तो हो जाओगी ना, एकदम फिट? रीता क्या कहती, वो खुद बढ़ते वजन, चलने फिरने में दिक्कतों की वजह से परेशान थी। सिर हिलाकर हामी भर देती। आखिर उसके लिए भी तो नया अनुभव है। वो पहली बार माँ बनने वाली है। समय पूरा हुआ और रीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कुछ दिन तो सादा, फिर खूब मेवों से भरे लड्डू, पंजीरी और भी ना जाने क्या क्या डिश बनाकर उसे खिलाई गई। 3 महीने में वो फुटबॉल बन चुकी थी। अमन का बुरा हाल था। वो दिन रात रीता के पीछे लगा रहता। बेबी, तुम पतली कब होगी, पहले जैसी? ये सुन सुनकर रीता पागल सी होने लगी। कैसा पति है, देख रहा है, मेरा 3 महीने का बच्चा है। मेरा 16 किलो वजन बढ़ गया था। क्या जादू से मैं अपने को फिट करूं? पर समझाया तो उसे जा सकता है जो समझना चाहे। 3 महीने के बाद दोनों बच्चे के साथ अकेले रह गए। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ, मोटापे के कारण सांस फूल जाती। बच्चा रात भर जागता, दिन में भी परेशान करता। सारी दिनचर्या बदल गई। अपने को कैसे व्यवस्थित रखे समझ ही नहीं आता। 4 महीने बीतने के बाद भी रीता अपने आप को फिट नहीं रख पा रही थी। ना सहेलियों से मिलने का टाइम, ना पार्लर जाने का। बच्चे को कहाँ छोड़कर जाए, ये भी एक चिंता। अमन ने ऑफिस से आते ही फरमान सुनाया, सुनो बेबी, कल जय की शादी की सालगिरह है, हमें चलना है।
तैयारी कर लेना और जोरदार दिखना। और मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने चला गया। सुनो अमन, कल संडे है, आप बेबी को संभालोगे तो मैं फटाफट पार्लर हो आऊंगी। क्या कहा? बेबी सिटिंग? नो नो नो, ये सब मैं नहीं कर सकता। एक संडे ही तो मिला है, थोड़ा आराम तो करने दो यार। अमन पल्ला झाड़कर टीवी ऑन करके आराम से सोफे पर बैठ गया। गुस्से से रीता का चेहरा लाल हो गया। उठी और अमन के पास जाकर साफ साफ बोली, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? बच्चा हम दोनों का है, जिम्मेदारी भी हम दोनों की हुई ना। अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं अकेली क्या क्या करूंगी। एक तो तुम्हारा 24 घंटे का बोलना, दुबली हो जाओ। मैं कितनी परेशान हूं तुम जानते भी हो। क्या मैं नहीं चाहती फिट होना? कोई जादू है क्या जो चुटकी बजाते ही ठीक हो जाए? रीता गुस्से में बोलते बोलते हाँफने लगी। समय की गंभीरता देखकर उसने रीता को सपोर्ट देने की बात कह तो दी, पर दूसरे दिन काम वाली बाई को 150 रुपये का लालच देकर बेबी सिटिंग के लिए मना लिया। पार्टी में रीता किसी तरह सब मैनेज करती रही। अमन ने पलटकर देखा तक नहीं। रीता डिनर तक नहीं कर पाई। एक दो फ्रेंड्स ने बच्चे को लेने की कोशिश की, पर वो बहुत अपसेट हो चुकी थी। घर आने पर भी अमन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आते ही सो गया और सुबह ऑफिस चला गया। रीता ने एक निश्चय किया, सासू माँ को फोन किया और सारी बातें बता दी। उन्होंने दूसरे दिन ही आने को कह दिया। शाम को कार पार्किंग में रखकर अमन अपने फ्लैट में पहुंचा। बेल बजाई, दरवाजा खुला, देखा सामने माँ और पापा हैं। ताज्जुब हुआ, अरे आप लोग बताया नहीं आने वाले हैं। अरे रीता, कॉफी पिलाओ और कुछ खिला पिला भी दो, जोरों की भूख लग रही है। सैंडविच की प्लेट अमन के सामने रखते हुए माँ बोली, रीता नहीं है। सैंडविच खाते खाते अमन बोला, कहाँ गई? आसपास गई है क्या? माँ ने गंभीरता से कहा, वो हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर गई। क्या? सैंडविच हाथ से छूटकर प्लेट में गिर गया। ऐसा क्यों माँ? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? उस बच्ची की क्या हालत कर दी तुमने अमन। छोटा सा बच्चा संभालना, घर के काम, नया अनुभव उसके लिए था। तुमसे थोड़ा सा सहयोग ही तो मांगती थी, वो तो दिया नहीं, बल्कि दुबली होकर नारा ही लगाते रहे। जानते भी हो कितने बदलाव आते हैं एक लड़की के माँ बनने के समय। पर तुमको कोई फर्क पड़ा कहाँ? पहले की तरह जीवन जीते रहे। पति पत्नी का प्यार ऐसा होता है क्या? अब रहो अकेले हमारे साथ, क्योंकि वो तो अब नहीं आने वाली। मम्मी प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं रीता और बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगा माँ। आवाज भर्रा गई अमन की। माँ के हाथ पकड़ लिए, आप समझाओ ना माँ रीता को, वो आपकी बात जरूर मानेगी। प्रॉमिस, मैं उसका ध्यान रखूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं उसे दुबला होने के लिए भी नहीं बोलूंगा, सच माँ। बेल बजी, दरवाजा खोला तो रीता बच्चे को लेकर खड़ी थी। अमन खुशी के कारण रोते हुए रीता से लिपट गया। तुम आ गई, अब मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। रीता ताज्जुब से सबकी ओर देख रही थी। अमन की माँ और पापा ने जोरदार ठाका लगाया। बोले, क्यों बच्चू, अकल आ गई? रीता तो बच्चे को टीका लगवाने गई थी, कहीं और नहीं। बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की है बेटा, किसी एक की नहीं। तुम दोनों गाड़ी के दो पहिए हो तो बराबरी से चलना होगा ना, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं अपने कान पकड़ता हूँ, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस बार माफ कर दो आप सभी। रीता ने बेटे को अमन की गोद में दिया और मुस्कुराते हुए किचन में चली गई कुछ मीठा बनाने को, क्योंकि आज मिठास भरे रिश्ते की नई शुरुआत जो हुई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।